सन्नाटे में दूर कहीं उल्लों की आवाज़ गूंज रही थी। चांद आधा छुपा हुआ था, बादलों के बीच जैसे कोई छुपकर सब देख रहा हो। हवाएं सीटी बजा रही थी और ज़ारा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी उंगलियां डायरी के पन्नों पर चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, उन ख्वाबों में जो बचपन में उसका पीछा कर रहे थे। 8 साल की उम्र में उसे एक ही सपना आता था, घना जंगल, दूर एक झील और वहाँ एक परछाई। वो परछाई कभी बोलती नहीं थी, बस खामोश खड़ी रहती थी। अजीब बात ये थी कि जब भी ज़ारा किसी मुसीबत में होती, उसी रात वो परछाई उसके ख्वाब में ज़्यादा करीब आ जाती, जैसे वो उसे हर बला से बचा रही हो। स्कूल में जब किसी ने ज़ारा का मजाक उड़ाया, अगले ही दिन उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। पड़ोस की एक औरत ने जब उसकी माँ से झगड़ा किया और उसी रात उसकी तबीयत बिगड़ गई। सब इत्तेफाक होता, लेकिन ज़ारा को अंदर से लगता था कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है उसके ख्वाबों और अनदेखी परछाई से। अब ज़ारा 22 साल की हो गई थी, लेकिन ख्वाब खत्म नहीं हुए। उल्टा अब वो परछाई ख्वाबों से निकलकर उसकी असली जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। एक रात वो किताब पढ़ रही थी, कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक खिड़की का पर्दा जोर से हिला। हवा बंद थी, खिड़की भी बंद, फिर भी ये हिला कैसे? फिर वो खुशबू, गीली मिट्टी और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू। ज़ारा का दिल धड़कने लगा और ये खुशबू और तेज हो गई। फिर ज़ारा ने धीमे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर उसके टेबल पर रखा शीशा हल्का सा धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो, और फिर उंगलियों के निशान उभरे। मैं हूँ। ज़ारा ने घबराकर शीशा पीछे फेंक दिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उस रात वो सो नहीं पाई। ख्वाबों वाली परछाई अब उसकी असली जिंदगी में कदम रख चुकी थी। अगली रात ज़ारा ने खुद को हिम्मत दिलाई, कमरे में एक मोमबत्ती जलाई और शीशे के सामने जाकर बोली, तुम कौन हो? कमरे में एक ठंडी हवा होने लगी, मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और पीछे वो परछाई सामने आई। अब की बार वो धुंधली नहीं थी। लंबा कद, काला लिबास, लाल चमकती आंखें। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ज़ारा को लग रहा था जैसे कमरे में हवा कम हो गई हो। धीमे मगर गहरे स्वर में आवाज आई, मैं एक जिन हूँ। ज़ारा का गला सूख गया। तुम मेरे ख्वाबों में क्यों आते हो? ज़ारा ने बहुत डरते हुए पूछा। जिन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ारा, बचपन से, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तब से। ज़ारा ने एकदम कदम पीछे लिया। ये मोहब्बत नहीं, ये खौफ है। तुमने सबको चोट पहुंचाई जिन्होंने मुझसे बुरा किया। ये इश्क नहीं, जुनून है। जिनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। इश्क और जुनून के बीच बस एक लकीर का फासला होता है। तुम मेरी हो ज़ारा, और हमेशा रहोगी। अब ज़ारा की जिंदगी एक डरावना सपना बन चुकी थी। जब भी वो अकेली होती, उसे लगता कोई इसके पीछे परछाई में छुपा हुआ है। कभी दरवाजे पर खरोच के निशान दिखते, कभी कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई देती। एक रात हद तब हो गई जब ज़ारा ने अपने बिस्तर पर लिखा देखा, तुम मेरी हो। वो चीख पड़ी। उसकी माँ कमरे में दौड़ती हुई आई, लेकिन उनके अंदर आने तक लिखावट गायब हो चुकी थी। ज़ारा ने एक रूहानी मौलवी से मदद लेने का फैसला किया। मौलवी साहब ने सुनते ही कहा, ये जिन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, उसने तुम्हें अपने इश्क में कैद कर लिया है। तो अब मैं क्या करूं? मौलवी ने कहा, तुम्हें उसे खुद से अलग करने के लिए एक इम्तिहान देना होगा। तुम्हें उससे उसकी मोहब्बत कुर्बान करने को कहना होगा। अगर उसका इश्क सच्चा हुआ तो वो तुम्हें आज़ाद कर देगा, और अगर नहीं तो। उस रात ज़ारा ने एक सर्कल बनाकर उसके अंदर खड़ी हो गई। मौलवी ने कहा था कि जिन इस घेरे के अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो मुझे आज़ाद कर दो। कमरे की दीवारों पर खरोच के निशान उभरने लगे। मोमबत्ती की लौ एकदम तेज होकर नीली पड़ गई। जिन की गूंजती हुई आवाज़ आई, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ज़ारा, तुम मेरी रूह का हिस्सा हो। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो मैं खुद भी मिट जाऊंगा। ज़ारा ने आंसू भरी आंखों से कहा, सच्चा इश्क कैद नहीं करता, जिन उसे आज़ाद करता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जिन की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही,
मैं चला जाऊंगा पर जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं लौट आऊंगा। और वो खुशबू, गीली मिट्टी और अगरबत्ती की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। ज़ारा अब ख्वाबों से आज़ाद थी, लेकिन अब भी वो अकेले बैठती उसे लगता जैसे कोई साया अब भी उसके पीछे खड़ा है और वो खुशबू कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। कहानी तो ख़त्म हो गई लेकिन वो परछाई अब भी ज़िंदा है। देखो, कहीं तुम्हारे पीछे तो नहीं है।